को अपने घर जा रहा था। लेकिन उसके घर के ठीक पहले एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। क्या पड़ता था? जिससे पूछो वही बताएगा क्या पड़ता था। शिकारी अपनी सुरक्षा के लिए अपने कंधे पे बंदूक भी टांग रखा था। जब शिकारी जंगल के पास पहुंच गया तो वो बहुत धीरे 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 करके जंगल में जा रहा था। वो धीरे धीरे क्यों जा रहा होगा बताओ? हाँ, उसको लग रहा था कि अगर मैं धीरे धीरे जाऊंगा तो जंगल से बाहर निकल जाऊंगा, किसी जानवर को पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक सूखा पत्ता आ गया और चर्र की आवाज हुई। जब चर्र की आवाज हुई तो वहीं थोड़ी दूर में झाड़ी में एक शेर छुपा बैठा। तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि एक शिकारी आ रहा, उसके कंधे पे बंदूक लटक रहा। शेर ने सोचा कि अगर मैं इसको डरा के नहीं भगा दूंगा तो ये मुझको गोली मार देगा। तो शेर ने शिकारी को डराने के लिए गुर्राहट भरी हुंकार भरी। कैसे? कैसे गुर्राया? कैसे गुर्राया? शिकारी डर गए। उसने तुरंत कंधे से बंदूक उतारी और ऐसे कर लिया। अब वो ऐसे ऐसे करके हर झाड़ी के पास जाते हुए आगे बढ़ रहा था। वो चलते चलते जब उस झाड़ी में पहुंच गया जहां शेर छुपा बैठा था, तो शेर क्या किया कि वहां से निकल के भाग गया दूसरी झाड़ी में। शिकारी भी शेर के पीछे पीछे दूसरी झाड़ी में पहुंच के निशाना लगा दिया। शेर आगे आगे भाग रहा है, शिकारी पीछे पीछे भाग रहा है। पीछे पीछे कौन भाग रहा था? शिकारी पीछे पीछे। आगे आगे कौन भाग रहा था? शेर। शेर इस झाड़ी से उस झाड़ी में, शिकारी भी पीछे पीछे इस झाड़ी से। थोड़ी देर तक ऐसे चला, उसके बाद शेर थक गया, उसकी सांस फूलने लगी। तुम लोग थक जाते सांस फूलती दौड़ने में ना? शिकारी भी थक रहा था। तभी शेर को उस जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा भाई? शेर फट से बरगद के पेड़ पे चढ़ गया। शिकारी भी पीछे पीछे निशाना लगा के बरगद के पेड़ पे चढ़ गए। अब शेर इस डाल से उस डाल पे, शिकारी भी इस डाल से उस डाल पे बंदूक से निशाना लगाए। ऐसे करते करते बच्चों शेर एकदम ऊपर तक चोटी पे पहुंच गया। शिकारी भी पहुंच के वहां लगा निशाना लगाने। शेर ने सोचा तो जान और फंस गई। शेर क्या किया कि वहां से नीचे छलांग लगा दिया। शिकारी भी पीछे पीछे बंदूक से कूद पड़ा। फिर शिकारी दौड़ा रहा है, शेर आगे आगे भाग रहा है, शिकारी पीछे पीछे। लेकिन तभी बच्चों जंगल खत्म हो गया। जंगल खत्म हो गया, सामने एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ने लगा। अब मैदान में झाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो खूब साफ साफ दिख रहा था शेर हो जा रहा है। शिकारी ने सोचा अच्छा मौका निशाना लगाओ। शिकारी ने तुरंत पोजीशन ऐसे लिया और ऐसे करके निशाना लगाया। उसी समय शेर ने पीछे मुड़ के देखा कि शिकारी गोली चलाने ही वाला है। आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। इधर शिकारी ने गोली चलाई ठाए और उधर शेर ने गड्ढे में छलांग लगा दी। तो भाई बताओ गोली शेर को लगी? नहीं लगी। अगर गोली शेर को नहीं लगी कहां गई? निकल गई सीधे। अच्छा, शेर की रफ्तार ज्यादा तेज होती है कि गोली की? गोली की। इधर शिकारी ने गोली चलाई, उधर शेर ने गड्ढे में छलांग लगा दी। गोली लग सकती ही नहीं उसको। अब धीरे धीरे शिकारी जाके गड्ढे के पास देख रहा है तो शेर वहां पे मरा पड़ा था। इसका मतलब गोली शेर को लग गई। कहानी कैसी रही? अच्छा ये बताओ, अगर तुम शेर की जगह होती तो तुम क्या करती? कौन बच्चा बताएगा? चलो तुम बताओ। हाँ, अगर शेर की जगह होते तो क्या करते? वो भी बेचारा भाग ही रहा था, तभी उसकी जान नहीं बची। हाँ, सामना करते तो बंदूक तो थोड़ी बैठा उसके हाथ में, कहानी तो खत्म होनी ही थी। अच्छा बताओ, तुम शेर शिकारी की जगह होते तो क्या करते? तुम क्या करते भाई? अगर शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? तुम बताओ, शिकारी की जगह होते तो क्या करती? अरे जो आता है बताओ, क्या करती? तो वही तो भी किया, दौड़ाते दौड़ाते उसमें गोली मार दिया। बैठ जाओ साथ लोग, हमसे पूछो तो हम बताएं।
पहले किसका बताया, शेर का शिकारी का? भाई देखो, अगर हम शिकारी होते तो जब शेर बेचारा अपनी जान बचा के भाग रहा था झाड़ी से झाड़ी में, डाल से डाल पे, फिर गड्ढे में कूदने जा रहा था, तो हम तो गोली नहीं चलाते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डर गया था, पहले से डर गया था। किसी की जान लेना अच्छी बात है? अच्छा, अगर मैं शेर होता तो मैं क्या करता, जैसे उसका पत्ता पैर पे पड़ा था चर्र की आवाज आई, मैं देख लेता कि शिकारी आ रहा है, चुपचाप पड़ा रहता, घुर्राता ही नहीं। शिकारी को कब पता चला कि शेर है? जब घुर्राया, और मैं घुर्राता ना, शिकारी चुपचाप अपने रास्ते। ये कहानी भी आप सबने सुनी। अगला काम कहानी पे हम करने चल रहे हैं। आपको उठाएंगे जिसको हम, वह कहानी में जितने शब्द हैं उनमें से कोई एक शब्द बताएगा। उसके बाद जिसको उठाएंगे उस शब्द को छोड़ के दूसरा शब्द बताएगा, माने एक शब्द को दो लोग नहीं बताएंगे। तो चलो बिटिया तुम बताओ, इस कहानी में जितने शब्द तुम्हारे ध्यान में है उसमें से कोई एक शब्द बताओ। तुम बता दो। शेर, वेरी गुड। अब तुम बैठ जाओ और तुम बताओ दोबारा। देखो उसने शेर बताया, तुम बता दो ये सब। शिकारी, वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो इसने भी बता दिया, ताली बजाओ उसके लिए। अब बारी इधर से है, तुम बताओ भाई एक सब। जंगल, वेरी गुड। तुम? झाड़ी। देखो इन लोगों ने बता दिया जंगल, एक लोगों ने बताया और एक लोगों ने बताया झाड़ी। बहुत अच्छा तुम लोग चल रहे हो भाई, वेरी गुड। तुम बताओ भाई एक शब्द, तुम भी बताओ। बंदूक, वेरी गुड, बंदूक। आपके बगल में कौन बैठे बताएं? पत्ता, वेरी गुड, पत्ता भी आया था। इधर से तुम बताओ। चल बेटा, वेरी गुड, बैठा आया था। अब तुम बताओ, तुमको तो मौका मिल गया सोचने का। बता, हाँ बताओ, तुम बताओ ना, तुमको तो मौका मिल गया सोचने का। गड्ढा किसने बताया? दूसरा बताओ। कोई शब्द दोहराना नहीं। कोई एक शब्द, बहुत शब्द है। अब इसको बताना, वेरी गुड। बताना तुमको भी है। कहाँ तो बैठ गए, बताओ। तुम बताओ। गोली, बहुत अच्छा। तुम सोचती रहो या तो बताओ, नहीं तो खड़ी रहो। गोली। देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं शब्द कम होते जा रहे हैं, सही। अच्छा तुम बताना चाहती थी, बताओ। मैदान, बहुत अच्छा। अभी देखो और शब्द धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं ना। बहुत अच्छा, तुम बताओ। हाँ ना, बहुत अच्छा, गुड। तुम्हारा जरूर लिखे। अब बैठ जाओ, तुम भी हाँफने लगी हो। चलो, पेड़। देखो आया तो नहीं पेड़, नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छा। गुफा, अच्छा भाई कहाँ आई थी? दूसरा कोई बताओ। घर, हाँ घर जा रहा था शाम को। चलो भाई गुफा वाले दूसरा कुछ बताओ। गुफा तो आई नहीं, तुम बताओ। जंगल तो हो गया है, जंगल हो गया कहीं दूसरा तो। और कुछ आया था कहानी में, सोचो। चलो तुम बताओ। लास्ट वाले के लिए थोड़ा कठिन दे देंगे। अभी सबका नंबर एक बार तो हो जाने दो, अभी पहले सबका हो जाने दो। चलो तुम लोग सोचते रहो। अब कोई बच्चा अगर अपने से बताना चाहेगा तो वो बताएगा। हाँ नहीं, हाथ ऊपर पहले करो, हम पूछ देंगे। बैठो तुम लोग। गुर्राना, वेरी गुड। देखो एक शब्द मिला, गुर्राना। हाँ बोलो। हाँ दाल। और इसने क्या बताया? शाम। देखो क्या हुआ, इस झाड़ी से उस झाड़ी, 3 2 5 शब्द तुम्हारा तो हो गया, एक के शब्द तो बताना।
दौड़ना, वेरी गुड। अब देखो काफी शब्द हो गए, एक आध तो बच रहे हैं जो महत्वपूर्ण थे। बंदूक कहाँ लटक रहा था? देखो एक शब्द कंधा था, किसी ने बताया नहीं मुझको। चलो बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, बहुत अच्छा किया, अपने लिए ताली बजा लो। अब देखो हम दूसरा काम करने चल रहे हैं, आ जाओ भाई आओ। जरा हमें दिखाओ झाड़ी कहाँ लिखा है, निशान लगाओ झाड़ी पे, झाड़ी। झाड़ी कहाँ लिखा उस पर निशान लगाइए, आप निशान लगाइए, वेरी गुड, ताली बजाओ उनके लिए। देखो पुराना कहीं लिखा गया, वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। देखो अब हम अगला काम कर रहे हैं, पहले हम सुना रहे हैं, आप देख लो उसी का अनुसार करना। जैसे एक शब्द है यहाँ पे शिकारी, इसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो अगर मुझे करना होगा तो मैं ऐसे करूंगा, मुझे शिकारी लोग बहुत पसंद हैं, तो मेरे वाक्य में शिकारी शब्द आ गया ना। ऐसे ही आपको एक वाक्य बोलना है और जिस शब्द पे मैं हाथ रखूंगा, उंगली रखूंगा, उसी शब्द का आपको प्रयोग करना है। समझ गए सारे लोग? तो चलो इधर से शुरुआत करते हैं, खड़े हो जाओ। शाम, फिर से बताओ पूरा बात। मैं शाम को घर जा रहा हूँ, उन्होंने बताया दिन के लिए ताली होनी चाहिए। तुमको बताना है गड्ढा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, खड़े हो जाओ भाई। हाँफना, कौन बताएगा? हाँ बोलो। मुझे दौड़ते दौड़ते मुझको दौड़ते दौड़ते हाँफना लगा सर, वेरी गुड, सिट डाउन। तो देखो इस कहानी में जितने शब्द हैं, हम चाहे तो शब्दों का वाक्य में प्रयोग किए। इससे हम क्या सीखे? इससे हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमको कुछ शब्द मिल जाए तो हम कहानी बना सकते हैं। तो चलो अगला प्रयोग हम लोग करते हैं, कुछ शब्द और उससे कहानी बनाते हैं। तो ये डस्टर, अब अंतिम काम हम, तो इसमें हम सबसे पहले आपको 5 शब्द देने वाले हैं। उसी 5 शब्द को आपको वाक्य में प्रयोग करके एक कहानी बनानी है। कॉपी में लिखना नहीं है, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना है। ये शब्द आगे पीछे हम लिख रहे हैं, लेकिन आपको सही क्रम में प्रयोग करते हुए लिखना। क्या शब्द है? दूसरा शब्द क्या है? वेरी गुड। तीसरा क्या है? मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? रेल, हाँ रेलगाड़ी लिखने जा रहा हूँ, शाबाश। ये फिर मैंने क्या लिख दिया? फिर मैंने क्या लिख दिया? 1 2 3 4 5 शब्द हो गए। आपको एक कहानी बनानी है इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करके। चाहे जितने कहानी में शब्द आए कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 शब्द जरूर आने चाहिए। 3 मिनट सोचने का मौका है। जो पहले खड़ा हुआ बाजी मार ले जाएगा। सुनाओ। बरसात में रेलगाड़ी से नानी जा रही थी, मेंढक देखी और कोई आदमी छाता लेके जा रहा था। कहानी तो ठीक ठाक बन रही थी इनकी, थोड़ा सा भी कमी है तो ताली बजाओ इनके लिए। ताली इसलिए बजा रहा हूँ, इसने सबसे पहले प्रयास किया क्लास में। तो जो सबसे पहले आगे हाथ उठाता है वो क्या माना जाता है? जीनियस। नीचे जीनियस का क्या नाम है? दीक्षा। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। अब तो भाई आपको पता चल गया होगा कहानी कैसे बन रही। कोई दूसरा बच्चा बताए? हाँ बताओ। एक मिनट, मैं नानी के घर जा रही थी। हाँ? रास्ते में बरसात होने लगी, रेलगाड़ी स्टेशन पर रुक गई। हम छाता लेकर बाहर निकले, छाते पर मेढक चढ़ गए। क्या बात है। और कोई? देखो अब मैं इस कहानी को सुना रहा हूं, मैं इसी कहानी को 2 ढंग से सुना रहा हूं। बच्चों एक बार की बात है,
बरसात का समय था, बहुत जोरों की बरसात हो रही थी। मुझे नानी के गांव से फोन आया कि आपके नानी की तबीयत खराब है। मैं तुरंत नानी के घर जाने के लिए स्टेशन पहुंचा, लेकिन मेरे पास छाता नहीं था। मैं भीगते भीगते किसी तरह स्टेशन पहुंचा। वहां से मैं रेलगाड़ी में बैठ के नानी के घर गया। नानी के घर के पहले मैंने देखा एक बहुत पुराना तालाब था, जिसमें हम लोग बचपन में खेलते थे, नहाते थे। जब उस तालाब के किनारे हम पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत सारे पीले पीले मेढक तालाब के किनारे बैठे टर टर की आवाज निकाल रहे थे। बन गई कहानी। अब इसी को दूसरे रूप में देखो। दूसरी, बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, एक मेढक अपने नानी के घर रेलगाड़ी से जा रहा था। चूंकि बरसात का समय था, इसलिए बारिश भी खूब हो रही थी। उस मेढक के पास छाता नहीं था। स्टेशन से उतरकर नानी के घर जाते भी वह कई बार रास्ते में भीगता रहा, क्योंकि उसके पास छाता नहीं था। जब वह नानी के घर पहुंचा तब तक उसे छींक आना शुरू हो गई थी। नानी ने उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए, उसके ऊपर से पानी पोंछा और उसे अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पिलाई। ये कोई कहानी बन गई। इसका मतलब अगर हमें शब्द मिल जाए तो हम कहानी बना सकते हैं। सारे लोग समझ गए कहानी कैसे बनती है? कौन नहीं समझा वो हाथ उठाए। सारे समझ गए ना? चलो दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। अब आपको हम